हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेज दाईफुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1951। राशिद नजमुद्दीनोव वर्सेस सिमियोन फर्मन। E4 के साथ यहाँ राशिद ने शुरू किया। फर्मन का रिस्पॉन्स यहाँ फ्रेंच डिफेंस E6 का आया। D4 D5 नाइट C3 बिशप से हुई नाइट पिन, तो E5 पॉन आगे पुश कर दिया गया है। देन C5 तो A3 बिशप हटाओ, एक्सचेंज करो, जो करना है वो करो। बिशप टेक्स C3 विद चेक, बी टेक्स C3, देन नाइट E7, क्वीन गई G4 स्क्वायर पर। और क्या बिल्कुल बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा। तो कैसल यहाँ पहले ब्लैक ने कर लिया है। और अब बिशप का रिस्पॉन्स वर्थलेस है, क्योंकि पहले ही नाइट बीच में आगे बैठ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। नाइट F3 का रिस्पॉन्स यहाँ वाइट का आया। देन नाइट एट B गोज टू C6, बिशप D3, देन हुआ F5। एन पेसांट से तो रुक सामने आएगा। चेकमेटिंग थ्रेट्स अभी फिलहाल तो बनने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्वीन गई यहाँ से G3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A5। बिशप आया D2 स्क्वायर पर, ताकि C3 पॉन का डिफेंस किया जा सके। क्वीन A4 और माइट बी कुछ इस तरह के प्लान्स हो सकते हैं। डी टेक्स C5 पहले यहाँ पर व्हाइट ने कर ही लिया है, इससे पहले ब्लैक वो काम करे। नाइट G6 और प्रेशर कहाँ बन रहा है, पॉन पर बनना शुरू हो चुका है। H3, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। H4, देन क्वीन C7, और जैसा मैंने कहा कि प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्टली बन चुका है। बिशप से एक्चुअली में मैं सोच रहा हूँ कि अगर ब्लैक यहाँ नाइट एक्सचेंज या मेटेरियल एक्सचेंज करने लग जाए, तो बाद में लास्ट नाइट को अगर बिशप से पिन कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन बिटवीन यहाँ ब्लैक अपने इस एफ पॉन को आगे पुश कर देगा। जिनको ये मेरी बात वर्बल समझ में आ गई है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर इमेजिनेशन में ही जाएगी बात। बिशप F4 यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। नाइट टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4 होने के बाद क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा वही प्रेशर है। क्या डिफेंस है, क्वीन D2 शायद बेटर था, क्योंकि ये सी पॉन तो जाना ही जाना है। वैसे भी इसका करना क्या है, सी फाइल में 3 पॉन तो वैसे ही रखे हुए हैं। क्वीन डी सॉरी किंग D2 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना। क्वीन टेक्स C5, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट किया D4 स्क्वायर पर, देन बिशप D7, रुक अटैक गोज टू B1। तो कहाँ पर अटैक है, अटैक क्लियर है। तो क्या करें, रुक से डिफेंस एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ फर्मन ने अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर प्लेस किया। तो नाइट B3, नाइट एक्सचेंज आस्किंग इस बार कर लिया। नाइट एक्स B3, वो भी चेक के साथ, रुक टेक्स B3, देन रुक एट A गोज टू C8, और अटैक कहाँ बना है, एग्जैक्टली यहाँ C3 पॉन पर। क्वीन D4 इज द ओनली सोल्यूशन। B6 आप करो, क्वीन एक्सचेंज करनी है तो। वेल, A4, देन क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, पॉन पर इश्यूज हैं थोड़ी बहुत। क्वीन B4, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, करनी चाहिए, नहीं की। रुक C5, जो कुछ करना है राशिद करेंगे। फ्रेंड्स, राशिद की गेम कॉम्प्लिकेटेड बहुत होती है, लेकिन ये फिलहाल अभी सिंपल चल रही है अभी तक। G3, रुक अटैक गोज टू C8, और फाइनली अटैक बनना और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। डिफेंस है H5, कोई दिक्कत नहीं है। बिशप गया E8 स्क्वायर पर, इसी पॉन पर अटैक है, तो क्या करा, H6, पॉन को एक कदम और आगे पुश कर दिया है, ताकि अगर मटेरियल एक्सचेंज हो तो क्वीन की एंट्री धमाकेदार हो सके। लेकिन G5 कोई जरूरत नहीं है, पॉन्स इंटरलॉक करो। F4 G4, पॉन्स लॉक हो चुके हैं। क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू C7, रुक अटैक गोज टू A3, और यहाँ काफी स्ट्रांग डिफेंस है, मतलब 3 पीसेस ब्लैक के अटैक कर रहे हैं, तो वहीं 4 पीसेस इंक्लूडिंग दिस किंग यहाँ पर व्हाइट के उसी पॉन का डिफेंस कर रहे हैं। खैर, इस पॉइंट पर वैसे बहुत कुछ किया जा सकता था। ब्लैक ऐसा नहीं है आउट ऑफ आइडियाज हो, किंग की मूवमेंट वर्क करनी शुरू कर चुकी होती, माइट भी। लेकिन रुक C4, यहाँ फर्म मैन ने दिया एक्सचेंज सेक्रीफाइस। किस तरह से, क्योंकि बिशप टेक्स C4 होगा ही होगा, और उसके बाद आया रुक टेक्स C4, और ऐसा होने के बाद हुआ क्वीन D3, क्वीन पर अटैक था। और यहाँ आप इस A4 पॉन को देख सकते हैं, ये गया बिशप टेक्स A4, रुक आया B4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक भी था, पॉन पर अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्या करें, बी पॉन इस रुक को ही फंसा के रख लो, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन रुक टेक्स B4, मेटेरियल एक्सचेंज हुआ C टेक्स B4, क्वीन टेक्स B4 विद चेक, तो यानी कि रुक देकर बिशप और 2 पॉन्स यहाँ ब्लैक ने व्हाइट के ले लिए हैं। क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स C3 विद चेक, रुक टेक्स C3। और फ्रेंड्स, अगर हम इस एंड गेम की बात करें, तो बिशप के सामने है रुक, 4 5 6 पॉन्स, और यहाँ 7 पॉन्स, एक पॉन एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास। तो इक्वल कंसीडर की जाएगी गेम, नहीं,
क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि पोजिशनल प्रॉब्लम है। आप यहाँ इस H6 स्क्वायर पर रखे हुए रुक की वजह से किंग का इंप्रूव होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अगले मूव में क्या ऑप्शन मुझे नज़र आती है? बिशप के साथ इश्यूज हो सकते हैं। करिए चेक, तो आपको नज़र आ गई होगी, और फिर रिपीटेड चेक्स का कुछ इस तरह से इंतजाम होने वाला है। बिशप E8 की पहले ही ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैक ने चुना, रुक गया C7 स्क्वायर पर। यहाँ इस A7 पॉन पर अटैक है, और सिर्फ A7 पॉन पर ही अटैक नहीं है, यहाँ आप देखिए H7 पॉन पर भी अटैक जाएगा। कैसे? यहाँ शायद बिशप G6 की ऑप्शन बेटर होती, लेकिन अब तक जो खराब हो चुकी है उसका कुछ होना है नहीं। रुक टेक्स A7 होगा ही होगा, और थोड़ी देर में दूसरा पॉन और लटक जाएगा। यहाँ खेला गया A5। ठीक है, रुक G7 चेक। अब किंग को कहाँ लेकर जाए? किंग अगर मान लिया जाए कि H फाइल में जाता है तो रुक जाएगा सीधा ऐसे स्क्वायर पर जहां से बिशप ही पिन हो जाए। तो किंग H8 मतलब रुक को ऐसे स्क्वायर पर ले जाओ जहां गेम बिल्कुल खत्म हो जाए। बिशप पर अटैक होगा, बिशप हट भी गया, देन रुक टेक C6, और फिर उसके बाद B6 पॉन भी खत्म हो चुका होगा। चलते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ खेला गया किंग F8। तो पॉन मिला H7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H7। राशिद अब फुल फ्लो में आ चुके हैं। तो अब क्या करें? किंग G8, वापस रुक पर अटैक बनेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रुक B7 स्क्वायर पर जाएगा, और यहाँ ये पॉन कुछ होने नहीं वाला इसका। आगे बढ़ भी दिया गया तो बिशप आपको देख सकते हैं कि 8th रैंक में जाके पहले बिशप पिन होगा, और उसके बाद यहाँ इस पासर को आराम से क्वीन प्रमोट कर लिया जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया बिशप B5, और फाइनल मूव यहाँ राशिद का था, रुक B7, जिस मूव के बाद फर्मैन को रिजाइन करना ही पड़ गया। मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है। अगले दो मूव में ये क्वीन प्रमोट होने वाला है। B6 पॉन वैसे लटका हुआ है, इसका कुछ नहीं हो सकता। E6 पॉन ये भी खत्म है, बिशप बचे, क्या क्या बचेंगे यहाँ पर? क्या फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सतेज धाई फुलेजी की ये वीडियो रिकमेंडेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।